हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेल्स, कोशिका चल रही है। क्या कोशिका के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कोशिका, मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने की, सारी चीजें आपको बता दिए थे। फिर हम आपको क्या बताए थे, डिस्कशन हमारा इस पे हुआ था कि कोशिका में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि एक हम सर्कल बना के पूरा आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोमियर और फिर क्या राइबोसोम, ये सारी चीजें बहुत प्रेजेंट होती है। तो उनके बारे में मेनली हमें क्या डिस्कशन करना है। तो जैसे कि क्या आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट में क्या हम देखेंगे, जो कोशिका होती है उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज बेसिकली हम किस पे डिस्कशन करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिगर आपके सामने है, स्ट्रक्चर आपके सामने है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी होती है। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्या फर्स्ट हम क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो क्या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रिचर्ड, ठीक है क्या, रिचर्ड अल्टमान। ठीक है, 1890 में इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, कोशिका, सॉरी किसकी को, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी रिचर्ड अल्टमान ने की थी 1890 में। बट इन्होंने इसका नाम पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। डिस्कवरी तो इन्होंने की थी बट इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। इसका नाम इन्होंने क्या दिया, बायोप्लास्ट। क्या इसका नाम इन्होंने बायोप्लास्ट दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, तो कार्ल विंडा आए। क्या, कार्ल विंडा आए, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिए। अब देखिए, डिस्कवरी मतलब खोज कि इट मींस क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो रिचर्ड अल्टमान ने की थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसका नाम क्या दिया, बायोप्लास्ट का नाम दिया। लेकिन बाद में कौन आया, कार्ल विंडा आए, जिन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। क्या, जिन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। जैसे कि अब हम आपको क्या बताते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी इतनी सारी सेलों से मिलके बनी हुई होती है कि हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते। आप सोचिए, हम उसे काउंट तो नहीं कर सकते, बट जितनी भी, जैसे क्या है, हर जगह सेल प्रेजेंट है। तो सेल प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इट मींस कि हमारे होल बॉडी में सेल प्रेजेंट है और सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई कि किसने डिस्कवरी की थी और किसने उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसे है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, देखिए, जैसे इसे हम कोशिकी, अब अगर बात करेंगे कोशिकीय शोषण कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इट मीन जो कोशिका में श्वसन होता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन कोशिका तक ऑक्सीजन, ठीक है, श्वसन का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन करना। ठीक, क्या, रेस्पिरेशन करना। तो अगर श्वसन, इट मींस O2 माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन पहुंचाता है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि क्या होता है, जितना हम लोग जानते हैं कि हमें पता होता है कि लंग्स, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन फेफड़ा ही लेता है, वो सही बात है, लेकिन एक वो वे है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ा इट मीन स्टोर करता है। ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ा, हम सांस लिए, ठीक है,
सांस लिए और ऑक्सीजन को हम क्या, ऑक्सीजन हमको मिली, ठीक है, ऑक्सीजन मिली, उसके बाद क्या वो कहाँ गई, लंग्स में। लंग्स स्टोर करता है, लेकिन उसका ये काम नहीं है कि वो हमारी हेल्प करे कि कोशिकीय श्वसन में, वो नहीं कर सकता। बट हाँ, जैसे हम क्या एक एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं कि एज ए लंग्स का वर्ग क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे छत में क्या होती है, एक टंकी लगी होती है पानी सप्लाई की, ठीक है, तो वो टंकी क्या हुआ, वहां पानी स्टोर हो रहा है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या वहां पानी स्टोर हो रहा है, बट हर जगह उसकी वायरिंग हुई रहती है, तो पानी इधर भी आएगा, नीचे भी आएगा, किचन भी जाएगा, उसके बाद हर जगह पानी का क्या होगा, वायरिंग, मतलब पाइप के थ्रू पानी हर जगह पहुंचेगा। बट स्टोर कहाँ है, तो स्टोर होता है लंग्स, स्टोर कहाँ हुआ, जो पानी की टंकी होती है उसमें स्टोर होता है। जस्ट उसी प्रकार से क्या हमारे बॉडी में ये जो ऑक्सीजन होती है वो स्टोर कहाँ होती है, तो लंग्स में होती है। ये जो लंग्स होता है ये क्या करता है कि ये जैसे जिस प्रकार से पाइप क्या करती है, हर जगह पानी को पहुंचाती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में नसें प्रेजेंट होती है। क्या नसें प्रेजेंट होती है, हर जगह क्या होती है, नसें प्रेजेंट होती है, वो हर जगह क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अगर अब हम बात करेंगे कि सेल कोशिकीय श्वसन कौन करता है, क्या कोशिकीय श्वसन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। क्या कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया करती है, लेकिन उसे जरूरत किसकी होती है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो ऑक्सीजन पहुंचाता है लंग्स। लंग्स में क्या होता है, फेफड़ा क्या करता है, जब वो क्या ऑक्सीजन लिए, अब भाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ लिए, लेकिन वो क्या, उसका काम क्या है कि जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि हमें ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन जैसे लिया, लो माइटोकॉन्ड्रिया तुम लो ले लो राइबोसोम, तुम लो जितने भी लो भैया लो, सबको बांट देता है। ठीक है, लेकिन जब वो माइटोकॉन्ड्रिया को देता है तो क्या होता है कि देखिए, अब भाई उसमें सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन वो जो प्योर मतलब जो शुद्ध है, इट मीन जो ऑक्सीजन है, वो उसे किसे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हर जगह ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि हमारी होल बॉडी में, हमारे नाखून में भी क्या कोशिका प्रेजेंट हुई है, हमारे प्रेजेंट है, हमारे टंग में भी कोशिका है, हर जगह हमारी होल बॉडी इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है कि हम बता भी नहीं सकते, इट मींस अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये स्टोर किया और सभी को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, अब हम बात करेंगे इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। अगर अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो कोशिकीय श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिकीय श्वसन कौन करता है, रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करती है, कोशिकीय श्वसन। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। अब पता है क्या होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है। अब साइकिल आप वो वाली साइकिल बस समझ लेना तो चलाई जाती है। ठीक है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में साइकिल चलती है जिसका नाम क्रेब्स साइकिल है। ठीक, क्या है, क्रेब्स साइकिल। और इसका नाम क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा, क्योंकि क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम, कि क्रेब्स, उनका नाम क्रेब्स था, इसलिए इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा, क्योंकि डिस्कवरी उन्होंने की। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है, इस क्रेब्स साइकिल चलती है जिससे क्या होता है, देखिए ये क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि इसमें मेन रीजन क्या है, देखिए क्रेब्स साइकिल का मतलब हमें क्या हुआ, सेल्स से, कोशिका से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, हर कोशिका में ऑक्सीजन को भेज दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ से हमें O2 मिला, दैट्स क्लियर, यहाँ से हमें O2 मिला। जब हमें अब भाई ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो हमारी क्रेब्स साइकिल चलेगी ना, क्रेब्स साइकिल जो है बनेगी। ठीक है, तो क्या क्रेब्स साइकिल हमारी क्या बन गई। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, क्रेब्स साइकिल बनी, ओके। उसके बाद क्रेब्स साइकिल के अंदर 38 एटीपी, क्या 38 एटीपी, ठीक है, क्या 38 एटीपी एनर्जी बनी। इट मींस क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनी, जो कि क्या किसके 1 ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद हमें एनर्जी कितनी मिली 1 ग्लूकोज, क्या 1 ग्लूकोज, ठीक है, क्या 1 ग्लूकोज। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि देखिए ऑक्सीजन मिला हमें किसके द्वारा, कोशिकीय शोषण के द्वारा, जो लंग्स है वो उपयोग करके हमें शुद्ध क्या ऑक्सीजन दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन मिली, तभी हमारी क्या क्रेब्स साइकिल बनी। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ 38 एटीपी बनी, 38 एटीपी बनी, इट मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना। फिर क्या हुआ कि ये 1 ग्लूकोज, तब हमें जाके क्या एनर्जी मिली, क्या। अब देखिए एनर्जी का ट्रांसफर होना भी बहुत ही जरूरी है, क्या एनर्जी का ट्रांसफर होना भी जरूरी है। अब जैसे अभी हम बात करेंगे कि देखिए इंसान को, किसी भी पर्सन को एनर्जी की जरूरत हमेशा रहती है। अगर उसे एनर्जी की डिफिशियंसी हुई तब उसे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्या कि देखिए एनर्जी किसी को कम किसी को ज्यादा, ठीक है। और जैसे कि क्या होता है, अभी हम टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, क्या आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ जरूरत पड़ेगी, हर जगह कोशिका है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या हर जगह हमारे बॉडी में कोशिका है, सेल्स है और उस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि क्या सेल्स की बात करेंगे तो अगर एनर्जी की बात भी यहाँ पे क्लिक की है तो एनर्जी में हमारा क्या है, जैसे कि क्या हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ मिलनी चाहिए, क्या एनर्जी और ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन और ये सारी चीजें क्या होता है कहाँ, तो हमारे ब्रेन, हमें ब्रेन से ज्यादा वो चाहिए, ठीक है, क्या ऑक्सीजन की मात्रा भी और किसकी एनर्जी की भी जरूरत है। और टंग में, ठीक है, टंग में भी, क्योंकि ये जो कोशिका होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसे सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। अब हमारे टंग में भी क्या है हमारे टंग में सेल्स है, कोशिका है, कोशिका में क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्या हुआ, अगर हमको क्या हुआ, जैसे जो दौड़ रहा है, जिसे दौड़ने की जरूरत है, वो दौड़ रहा है, उसको क्या हुआ, उसके नी में, इट मींस उसके घुटने में, उसके पैर में जरूरत है उसे एनर्जी की। लेकिन हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमें ज्यादा जरूरत है ब्रेन में और क्या टंग में। अगर सोचिए हमें टंग में, मेरे टंग में या ये एनर्जी मुझे नहीं मिली, तो पता है जो हम अभी आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर यही एनर्जी नहीं मिली, हमें नहीं बनी, तो पता नहीं कैसे बोलेंगे, क्या कर रहे हो, ऐसी आवाज आएगी। क्यों, क्योंकि भाई उसे एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है, बिना एनर्जी की इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी मिलती कहाँ से है हमें, तो कोशिकीय शोषण से हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल बनती है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या 1 ग्लूकोज के थ्रू। यहाँ तक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और पता है क्या होता है, इसमें जब ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन आई तो ब्लड की भी तो जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या होता है, पानी आया, ठीक है, टंकी में, आपकी टंकी जो छत पे रखी हुई होगी उसमें पानी भरा, तो पानी स्टोर हुआ, स्टोर हर जगह पानी गया। फिर उसके बाद वो पता है हमारे लंग्स का एक ही काम है, क्या, एयर को स्टोर करना। उसके बाद एयर को स्टोर करना, फिर सबको शेयर करना, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या, फिर ब्लड के थ्रू। और ब्लड में क्या, HB, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और कोई नहीं, हीमोग्लोबिन के थ्रू। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ओके, सीरीज कर दे रहे हैं जस्ट, ओके। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी डेफिनेटली, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसका मेन वर्क क्या होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन की बात करेंगे, इसके कार्य की बात करेंगे, तो पता है फर्स्ट तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज, मतलब ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी मिलती है, इसे ऊर्जा क्या बोलते हैं, इसे ऊर्जा निर्वाह करना या जो भी है इसका, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। इट मींस कोशिका के द्वारा, इट मींस सेल्स के द्वारा, कोशिका के द्वारा
कोशिका के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करना ये पहले करता है। फिर पता है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म उपापचय की क्रिया होती है, क्या हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है, उसमें ये हेल्प करता है। क्या उसमें ये हेल्प करता है कि डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और पता है हमारे बॉडी में जो लीवर में, क्या लीवर में अमोनिया होता है, ठीक है, उसे ये डिटॉक्सिफाई करता है। क्या इसका तीसरा काम क्या है, लीवर जो हमारी लीवर सेल में, इट मींस क्या, यकृत कोशिकाओं में लीवर सेल की बात करेंगे, लीवर सेल की बात करेंगे तो ये क्या करता है, अमोनिया NH3 को डिटॉक्सिफाई करता है। क्या डिटॉक्सिफाई करता है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके, ठीक है, यहां तक चीजें। और इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब हम बात करते हैं फीवर बहुत निकल रहा है, देखिए फिगर की बात करेंगे तो ये जो क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी एज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए जैसे हमारी फिंगर होती है ऐसे 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 ऐसे, वैसे इसका स्ट्रक्चर है। तो हम अगर इसकी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे कि देखिए इसकी जो क्रिस्टी, भाई आप लोग सृष्टि मत समझ लीजिएगा क्योंकि सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की बात, पूरे दुनिया की बात हो जाएगी सृष्टि, हम क्रिस्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टी मींस क्या होता है कि क्रिस्टी इसकी, देखिए कोई भी चीज होती है उसकी दो दीवारें होती हैं, एक इनर एक आउटर। ये जो इनर वाली दीवार होती है इसे क्रिस्टी बोलते हैं। क्या, इनर वाली दीवार जो होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी होती है, ठीक है। फिर ये तो आपको दिखाई दे रहा है डीएनए है, और ये राइबोसोम जो कि किसका, कौन सा कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। और फिर ये हुई आउटर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स हुआ, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो जगह खाली हुई है, और ये इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी होपफुली, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी या फिर होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक सेल चल रहा है कोशिका में। तो कोशिका में जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है वो आपको हम डिटेल्स में बता रहे हैं। जैसे कि क्या, फर्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन किए, उसकी खोज किसने, डिस्कवरी किसने की थी वो आपको बता दिए। एंड फिर क्या, डिस्कवरी के बाद डिस्कशन किस पे हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में होता क्या है, और फिर उसके बाद आपको क्या बता दिए कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर कर दिए। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में सो प्लीज कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ, यूपी टेट का क्या नोटिफिकेशन आ गया 7 अक्टूबर से, वो फॉर्म फिल होगा। जितनी भी क्लासेस मेरी हुई है, अगर कोई, जितने भी लोग मुझसे ऐड है, अगर वो यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो पूरी क्लास लेंगे। उनका साइंस सेकेंड पेपर का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर कोई वनडे एग्जाम की तरह, ऑल एग्जाम के लिए ये जो बायोलॉजी स्पेशल है, इसलिए मैंने इसका नाम बायोलॉजी स्पेशल रखा कि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। पूरा मेन टॉपिक जितनी भी चीजें हैं ऑल बायोलॉजी पूरा मैं इसे पढ़ाऊंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके। और अगर चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, सी यू।